नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों का पार्ट वन हमारा आ चुका है, जो अपलोड हो चुका है, और पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी लोकोक्तियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 लोकोक्तियाँ आएंगी, यहीं से आएंगी। और आपको फालतू में कोई बुक्स लेके या फालतू को अपने बर्डन नहीं बनाना है, क्योंकि 2 से 3 लोकोक्तियों के लिए आप खाली पूरी अगर बुक पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बर्डन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ने से आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो बुक ना पढ़ के आप सेलेक्टेड 50 से 60 जितने हमने डिस्कस कराए हैं उतनी लोकोक्तियाँ देख लीजिए। 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अन्यथा आप बेफालतू आपके लिए यहाँ पे बर्डन बुक लेके बर्डन मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी बुक से वहाँ लोकोक्तियाँ आएंगी या नहीं भी आ सकती हैं। तो और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको QR स्कैन करके QR कोड आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो न्यूज़ होती है, करंट अफेयर वगैरह, हम वहाँ पे डालते रहते हैं, और वहाँ पे एक कम्युनिटी टाइप हमारी बन चुकी है। और आप मुझे सोशल मीडिया के टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हम MCQ वगैरह डालते हैं, जो क्विज टाइप होता है एक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, अभागी कौतिक गौ कौतिक नी हो। मतलब जिसकी किस्मत साथ न दे वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए अभागा अभागा कहते हैं ना, अभागा होना, जिसकी किस्मत साथ नहीं देती है। अभागी कौतिक गौ कौतिके नी गौ, जिसकी मतलब किस्मत साथ न दे वही सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अगला है, अकल और उम्र की कभी भेंट नहीं होनी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अकल और उम्र जो होती है, कहते हैं कि उसमें भेंट नहीं होती है, क्योंकि अकल जब आती है तो उम्र तब तक निकल चुकी होती है आगे, ऐसी कहावत है। तो इसमें हर व्यक्ति की बुद्धि का विकास उसकी आयु व अनुभव के अनुसार ही होता है, तो ये कहावत काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। अघिन कुकेली पछीन मीठी, इसका मीनिंग है ऐसी बात जो कड़वी लगे पर वास्तव में फायदेमंद हो। जैसे बहुत बार क्या होता है, पढ़ाई के नाम पे लोग क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जब ऊंचे पदों पे होते हैं, जो ऑफिसर लोग, वो क्या करते हैं, हमको पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि इंकरेज करते हैं। तो उनकी ये भी बात होती है कि ऐसी बात कड़वी लगती है जब वो कहते हैं कि तुम फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, ये सब करते हो, तो वास्तव में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद बात होती है। तो अघिन कुकेली पछीन मीठी। अबजसी भाग पर म्योहोवक फूल, मतलब अबजसी भाग, अबजस मतलब होना, कुछ अच्छा काम करने के बाद भी तुमको कोई गलत, उसको नेगेटिव जो मिलता है तुमको, उसको कहते हैं जिस किस्मत साथ ना दे वो हर हाल में परेशान रहता है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा कर लें, आपकी अगर किस्मत साथ नहीं दोगी तो आपका उसके अपोजिट ही होता है, आपके साथ जो भी होता है, तो उसको कहते हैं अबजसी भाग पर म्योभक फूल। अगला है, अपना जोगी जोगता फल्यों गो का संत, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र न करना। जो अपने लोग कहते हैं ना कि अपने जोगी जोगता फल्या गो का संत, मतलब अपने क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लोग कदर नहीं करते हैं। अमुसी दिन गो बल्द ले ठाट उठे, मतलब जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है। तो अमुसी दिन गो बल्द ले ठाट उठो। अगला है, असौज में करेले कार्तिक में दही, मरे नहीं पड़े सही। ठीक है, मतलब समय व आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु का प्रयोग में लाना चाहिए। तो मतलब कहते हैं असौज, असौज जो मंथ होता है ये अक्टूबर के टाइम पे होता है, तो उसमें करेले कार्तिक में दही मरे नहीं पड़े, मतलब कि समय की आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु का प्रयोग में लाना चाहिए। ये नहीं कि आप, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ हर जगह काम आता है। ठीक है, तो उसके माने अति बिराऊ के मुस्लिमर, ये भी कहा आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अति बिराऊ में मुस्लिम मरण, मतलब किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होने पर सफल नहीं होते। मतलब बहुत बार ये होता है कि काम एक लोग का होता है, लोग 10 से 15 लोग पहुँच जाते हैं, मतलब हो जाए, तो उसमें काम नहीं हो पाता है, लोग वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर वे में हो नहीं पाती। तो इसलिए कहा जाता है कि अति बिराऊ नहीं मुस्लिम, मतलब जो बिरालू, मतलब यहाँ पे बिरालू कहा जाता है, यहाँ पे आपको बिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर एक बिल्ली होगी तो यहाँ मुस मतलब चूहा। ठीक है, तो अगर एक चूहा होगा, एक बिल्ली होगी तो एक चूहे को मार सकती है, बट ज़्यादा बिल्ली होंगी तो वहाँ पे चूहा नहीं मर पाएगा, वो आपस में ही रह जाएंगे। इसलिए ये कहावत कहती है कि किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होना सफल नहीं होता है। आंग में नी बह लत्ता, जान में कलकत्ता, मतलब इसका मीनिंग है बिना किसी तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय करना। ठीक है, अगर आपकी किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, आप किसी काम को नहीं करते हैं, पर आप फिर भी उसको करने को जाते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं आंगन में नी लत्ता, जान में कलकत्ता। आपू हिटनी रीता, औरों के पटौनी गीता, मतलब अपने को किसी काम के लिए नहीं, औरों को उपदेश देना। मतलब अपने तो किसी काम के है नहीं,
उसके बाद भी क्या होता है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे गांव घरों में ऐसे मिल जाते हैं जो अपना तो लाइफ में कुछ करे नहीं होते हैं, बट वो अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, मतलब कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने ने उसने अपने में कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं होगा, पर दूसरों को वो लोग उपदेश देते हैं, मतलब अपनू हिटनी रीता औरों के पढ़ो नहीं गीता, इसका मतलब ये है। अगला है आप ही नैग आप ही पैंक, मतलब अपने श्रेय अपने आप को ही देना, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो अपना श्रेय किसी काम का अपने को ही देते हैं, तो उसमें कहते हैं आप ही नेग आप ही पैंक। अगला है आप ही अवतारी आप ही पुजारी, मतलब हर बात में अपने को शामिल करना, मतलब कोई बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ भी बात चल रही होगी, कुछ भी चल रहा होगा, तो वहाँ पे क्या कहेंगे, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा मैंने ये किया था, मैंने, मतलब हर बात पे अपने को ऊपर रखना, मतलब तो उसे कहते हैं आप ही अवतारी आप ही पुजारी, मतलब अपने उतरते हैं और अपने पुजारी हैं, मतलब कहने को मतलब ये अवतारी मतलब जो देवता वगैरह आते हैं, कहावत है मतलब ये। इकल ढुंग लौटिन रे, मतलब अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है, मतलब इकल, इकल मतलब अकेला, ढुंग लौटिन रे मतलब लौटिन मतलब इधर भटकना, मतलब ठीक है, तो अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है। इकारी इकारी लगोन, मतलब दूसरे की बात सुने बिना अपनी ही चलाना, तो बहुत बार क्या होता है कि लोग कुछ अच्छा भी कहते हैं ना, तो जो एक अहंकारी अहंकारी तो शब्द होगा, जो मतलब जो अपनी बात की सुनता है ना, दूसरों की सुनता नहीं है, हर बीच में नहीं मेरा ही सही रहेगा, मेरा ही सही है, ऐसा बोलता है, तो वो कहते हैं कि इकारी इकारी लगोन। इकिल पराणी यतुक तहाड़ी, कार्य का अत्यधिक भावना, मतलब इकली पराणी मतलब अकेले, पराणी जो होती है ना एक ही इंसान जो होता है, अत्यधिक मतलब एक ही इंसान के ऊपर जो दुनिया भर का काम होता है, तो उसको कहते हैं कि इकुल पराणी यतुक, मतलब एक ही पराणी मतलब एक ही इंसान है, उसके बाद पूरा काम उसी के ऊपर है, मतलब कार्य का अत्यधिक भावना, मतलब पूरी जो काम होता है वो एक ही तरह निपटाता है, ठीक है। उजय की पूज, मतलब कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है, उजय की पूज मतलब जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जो जुझारू व्यक्ति होता है, उसको क्या होता है, वो अच्छा काम करता है ना, उसको हर जगह सम्मान मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है कि उजय की पूंछ। एक खुटी में नाचन, मतलब एक खुटी नाचन मतलब खुटी मतलब पैर इसको, ठीक है, नाचन मतलब नाचना, मतलब एक पैर में नाचना, इसका कहावत ये है। तो ज़्यादा ही उत्साहित होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, मतलब ये होता है कि ज़्यादा ही उत्साहित, जैसे होता है ना, बहुत बार क्या होता है लोग अपने आप को दिखाने के लिए क्या कहते हैं कि नहीं मैं ही कर लूँगा, मतलब ज़्यादा उत्साहित होकर मैं दूंगा को दिखाने के लिए अपनी, मतलब अपनी क्षमता कहीं कभी भी क्या होता है कि काम जैसे होगा तो कहेंगे नहीं मैं ही कर लूँगा, वो नहीं भी कर पाएगा, 50 किलो वजन उठाना है, 60 किलो नहीं हम उठा लेंगे, मतलब उसका उठेगा नहीं, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए क्षमता, अपने आप को ज़्यादा दिखाना, तो इसको कहते हैं एक खुटी में नाचन, मतलब एक पैर में नाचना, मतलब अपने उसमें। एक सींगी बल्द मारे सारे परिवार पालू, मतलब एक सींगी मतलब सींग जो होता है, बल्द मतलब यहाँ पे इसको तुम्हारा जो साण होता है उसको कहते हैं सारे, मतलब पूरे परिवार को पालू, मतलब ठीक है, एक कमजोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी, मतलब बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं, मतलब अभी भी जो निर्धन परिवार होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर उनके बच्चे वगैरह सक्सेस नहीं होते हैं, तो उनके जो माता या पिता होते हैं, जो एक ही इंसान पिता क्या होते हैं कि पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ जाती है, तो इसको कहते हैं कि एक सींगे बल्द सारे परिवार पालू, मतलब एक ही इंसान के ऊपर पूरी परिवार की क्या है जिम्मेदारी है, वही मतलब भरण पोषण कर रहा है, मतलब परिवार का। काणिक ब्याव में नो खचाव, मतलब विवादास्पद व्यक्ति के हर काम में समस्या आती है। अगला है काजय भट्ट भूट काजय चिड़चिड़ उठ, मतलब कहीं की बात कहीं पर विवाद करना, मतलब बात कोई भी बात कहाँ की चल रही होगी बट वो दूसरी बात को बीच में ले आएंगे विवाद में। अगला है काजय गरज काजय बरस, मतलब कोई तालमेल ना होना, मतलब किसी बात का कोई तालमेल ही नहीं होता है ना, उसके बाद भी लोग उसको उठा के डाल देंगे कि ये काम ऐसा था, उसका रिलेटेड होगा नहीं वो काम, तो उसको कहते हैं काजय गरज काजय बरस। अगला है कुकुराक घर कपास, मतलब कुकुराक मतलब कुत्ते, मतलब जो डॉग होते हैं उसको कुकुराक कुकुराक कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की कदर ना करना, मतलब किसी वस्तु की कदर ना करना, कुकुराक घर कपास, मतलब कुत्तों के घर कपास कहा जाता है, ठीक है। अगला है कुल्याणी गह हर हंतरोक बुझ, किसी समस्या का सही हल करना, तो कुल्याणी गह हरतुक बुझ। खाई खाई के जाड़ो भूखे बात, मतलब जे दर्द झेल रहा होता है, जो दर्द झेल रहा होता है, जो होगा यहाँ पे जो दर्द, सॉरी, ठीक है, जो दर्द झेल रहा होता है वही दर्द को समझ सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। खाई के जागा भूखे बाद, मतलब जो दर्द झेलता है ना वही वही झेलता है। खुटाक ताड़ उड़न, मतलब खुटाक मतलब जो पैर होते हैं, तला ताव मतलब जो तला होता है, उड़न मतलब उड़ गया, बहुत अधिक मेहनत करना, मतलब कहते हैं ना बहुत बार कि पैरों की पैर घिस गए कहते हैं, बहुत काम करते करते ही भी हो, तो उसमें है कि खुटार ता उड़न, कुमाऊनी में ये कहा गया है, पैर घिसना जो होता है हिंदी में उसको ही कहते हैं खुटाक ता उड़न। अगला है गरीब है कि जुए, गरीब जो होते हैं जुए सबू की भौजी, जुए, अभी ये क्वेश्चन जुए का मीनिंग, जो जुए हैं जुए का मीनिंग अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, जुए का मतलब क्या होता है, जुए का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, जुए का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है, पत्नी।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वें क्या होता है, ठीक है। तो गरीब है कि ज्वें मतलब जो गरीब की पत्नी सबकी भौजी, मतलब गरीब की पत्नी को लोग सम्मान नहीं देते हैं, मतलब गरीब की ज्वें सबकी भौजी मौजी, ठीक है। अगला है गांव गांव गाड़ी दी, मतलब बहुत दुखी करना या आतंकित करना। तो गांव गांव गाड़ी दी मतलब गांव गांव जो गाड़ी दी सुखाया था, ठीक है। अगला है गोरू न बच्छी नींद आवे अच्छी। गोरू मतलब जो गाय होती है, बच्ची मतलब जो बच्चिया होती है, नींद मतलब नींद आई अच्छी, मतलब नींद अच्छी आई, मतलब कोई जिम्मेदारी न होने पर व्यक्तिगत मस्त रहता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं एकदम मस्त ज़िंदगी जीते हैं, वो इसलिए उसको कहावत कहा कि कोई जिम्मेदारी किसी की जैसे किसी की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, वो अपने मस्त रहता है, तो उसे कहते हैं गोरू न बच्छी नींद आवे अच्छी। घर में न्यू लूण दही चाल की चय गुड़ दही, मतलब अनर्थक या उपेक्षा से अधिक की मांग करना, मतलब कि घर में ना नून, मतलब घर में ने नून, नून मतलब नमक को नून कहते हैं, और दही दही है, घर में ना नहीं नून है ना दही है, चाल की जय गुड़ दही, ठीक है। जो गुड़ और दही मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ करना, पर उसमें होना कुछ नहीं, ठीक है, उनको तो दिखावा ज़्यादा करना इसको कह सकते हैं, मतलब मांग अधिक अधिक करना, मतलब ठीक है। घोटुन तय गीच जगू थुकुन तय दूध छू, मतलब कसम कस में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, ना करना चाहिए, ठीक है। तो घोटुन तय गीच जगू थुकुन में दूध छू। चढ़ खाए तितुर चाखुण गाय, मतलब चढ़ 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 मतलब जो चिड़िया होती है, तितुर मतलब तीतर होता है जो, अपनी कमी को छुपाना और बढ़ा चढ़ाकर बात करना। जो बहुत बार देखा होगा कि लोग अपनी बात कितनी कमियां होती है पर लोगों के सामने अपने आप को क्या दिखाते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं चख खाए तितुर चाखण गाय। अगला है चैली मांगनी और डाव हलकोली कतुक ओनी, मतलब अपनी शर्त पर काम करना, मतलब चैली मांगनी और डाव हलकोणी कतुक ओनी। चौमासे की घंचार हनुष की रश्यार, मतलब अवसर देखे देख अपने मतलब का आम आसान काम पकड़ लेना, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कहीं भी कुछ काम वाम करना होता है ना, उसको लगता है कि ये काम आसान है या फिर ये मेरे मतलब इसमें तो कुछ काम हम ज़्यादा होनी है अपनी सहूलियत के लिए, तो काम पकड़ लेते हैं करते हैं, तो उसे कहते हैं चौमासे की घंचार हनु की रश्यार। अगला है छप छपी लागण, मतलब वांछित परिणाम या वस्तु मिलने पर संतुष्टि की अनुभूति होना। छप छपी लागण, ठीक है, वांछित परिणाम वस्तु मिलने पर संतुष्टि की अनुभूति करना। आपको आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं, बट आप धीरे धीरे इनको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको सरल भाषा में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको एकदम से याद आ जाए। छन को छोलियाट नी छन को बोलियाट, धन होने पर मनुष्य में अभिमान और न होने पर बेचैनी होती है, मतलब आपने वो देखा होगा जब जिसके पास बहुत से ज़्यादा पैसा आ जाता है वो लोग क्या करते हैं उनके ऊपर अभिमान टाइप आ जाता है, ठीक है, बहुत एटीट्यूड टाइप दिखाते हैं। तो छन को छोलियाट नी छन को बोलियाट, तो इसका मतलब ये है, और पैसा नहीं होता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, मतलब पैसा नहीं होता तो फिर वो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जैक जगदीश वीक कैरीज, मतलब जिस पर प्रभु की कृपा हो उसे किसका डर, तो इसका मतलब है जैक जगदीश में जगदीश मतलब प्रभु हो गया, ठीक है, जिसके प्रभु की कृपा होती है वीक कैगरीज, तो उसको किसी की चीज़ का भय नहीं होता, डर नहीं होता है। जैल थाई बील पाई, किसी इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कहते कहते ना जैसे एग्ज़ाम आप लोग जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब बहुत बार एग्ज़ाम निकल नहीं रहा होगा आपको, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, एक ना एक दिन आपको अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको सक्सेस बहुत ज़रूर मिलेगी, ठीक है, जल्दी मिलेगी। तो जैनी थाड़ी बीड़ पाई, इसका मतलब ये होता है, ये आपके लिए सूटेबल होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि। अगला है झिमड़ोक पूर्ण में हाथ खितण, मतलब बिना किसी कारण मुसीबत देना, मतलब बहुत बार होता है ना लोग बिना बात के मुसीबत मोल ले लेते हैं, बिना जहाँ पे उनके मतलब कोई बात होती भी नहीं है वो लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं अपने वो बीच में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है झी मोड़क पूर्ण में हाथ खिटण, हाथ खिटण मतलब हाथ डालना उसमें, ठीक है, मुसीबत में अपना हाथ डाल लेना, मतलब अपने आप को ले आना मुसीबत में। टक छन त टक टका न छन तर छक टका, मतलब आर्थिक समृद्धि में ही शक्ति है, जो आर्थिक समृद्धि लोग संपन्न होते हैं आर्थिक समृद्धि में ही क्या होती है अपनी शक्ति मजबूत होती है। तो टक छन तक टका न छन तर टक ठका। टैक हूँ जाठीना खोल हूँ गाठीना, मतलब शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से असमर्थ होना, मतलब लोगों के पास क्या होता है कि जो आर्थिक तरह से पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है शारीरिक तरीके से भी और अपने आर्थिक तरीके से भी, उसको कहते हैं टैक हूँ जाठियाँ खोल हूँ गाठियाँ। अगला है ठुल गोड़ लूण बुका नान गोड़ थो चाटू, थो चाटू मतलब जो आपके होंठ होते हैं ना चाटना, मतलब होंठ को चाटना, ठुल गोड़ी मतलब इसका कहने का मतलब ये है समय तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को देखकर व्यवहार करना चाहिए। तो ये मतलब ये कहावत कहती है कि लोग क्या कहते हैं अपने परिस्थिति के हिसाब लोगों को बात करनी चाहिए या लोगों को देखना चाहिए, अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए, तो इसके लिए कहा है ठुल गोड़ लूण बुका नान थोड़ थो चाटू। अगला है ठेकी भरी घ्यूँ, घ्यूँ मतलब
घी, जो घी होता है, ठेकी, ये ठेकी भी आपको मैं ठेकी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ठेकी भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठेकी क्या होती है? ठेकी होती है, ये अभी के टाइम पे तो है नहीं। ठेकी क्या होता था, पहले कुमाऊँ या गढ़वाल क्षेत्र में लकड़ी का एक बर्तन होता था, जिसमें क्या कहते हैं कि जो छाछ दूध होता है, दूध को जमा के दही बनाई जाती है, तो उसको ठेकी में जमाते थे। तो अभी तो क्या हो गया कि छोटे छोटे बर्तन आ गए, स्टील वगैरह चल गया है, पर ठेकी क्या होता है, अभी भी गाँव घरों में होता है ये। तो इसमें छाछ वगैरह दूध डाल के दही जमाई जाती है ठेकी में, लकड़ी का होता था। तो इसमें लिखा है कि इसमें घी भी डालते थे, पर मोस्ट ऑफ हमने जब देखा था उसमें तो दही जमाते थे। तो घी मतलब भरी, ठेकी भरी घी मतलब ठेकी भर के घी बिराऊ ले खे, मतलब बिराऊ मतलब जो जो आपकी क्या होती है, बिल्ली होती है। अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त करना, मतलब ये क्या कहते हैं, ठेकी भरी जो घी था ठेकी भर के, उसमें बिराऊ मतलब बिल्ली ने खा लिया, ठीक है। तो कहते हैं कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त करना, मतलब वो ठेकी में घी किसी और का था और बिला क्या जो बिल्ली ने क्या किया, उसको खा लिया, तो किसी और का जो मेहनत थी उसने किसी और ने लिया। तो इसकी कहावत, ये कहावत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठेकी का। अब ठेकी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकते हैं ठेकी क्या आएगा कि 1.5 चाड़ तिवारी में मैं चूल, मतलब तगड़हाली में दिखावा करना। जो तंगहाली होती है ना, तंगहाली मतलब तनहाल, जो मतलब पूरी तरह से मतलब बदलाव है, तंगहाली हो जाती है, मतलब आटा चावल जैसे होते हैं ना लोग, तंगहाली हो जाती है, मतलब कुछ बचता नहीं है उनके पास, तो उसमें दिखावा करना। उनके पास खाने पीने के लिए है नहीं, फिर भी अपने आप को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तंगहाली जिसलिए कहते हैं, तंगहाली आपने सुना होगा नाम। अगला है ढकीण माँ बिछौण फिर ले बड़ी मरोड़, मतलब निरर्थक अभिमान करना, बिना बात का, मतलब किसी उस निरर्थक अभिमान करते हैं जिसके पास कुछ चीज़ें होती है, पर निरर्थक ही अभिमान दिखाना उसको कहते हैं ठणिक ना बिछोड़ फिर ले बड़ी मरोड़। अगला है डढ़ू के मारण सबूल देख दे खाण के ले नी देख, मतलब बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी करार देना, मतलब बहुत बार होता है कि बिना किसी के सुने हुए दूसरे की बातों में सुन के ही उसको, उसकी बात को सुने बिना उसको क्या कहते हैं, दोषी करार देते, तो उसको कहते हैं ठणु के मारण सबूत देख, सबूत तो समझ में आ रहा होगा, सबूत देख दे खाण के ले देख। ताते खू जली मरू, मतलब ये तो आपने देखा होगा, ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा था, जो वीडियो आई थिंक वीडियो का एग्जाम हुआ था जो 2023 में, उसमें ही पूछा गया था। तातिक है जल मरू, मतलब अत्यधिक अग्रसिता दिखाना, मतलब जल्दीबाजी दिखाना किसी में। तो तात्तो खाना मतलब गर्म खाना, मतलब ठीक है, गर्म खा के जल जाना, मतलब उसको कहते हैं अत्यधिक जल्दीबाजी करना, ठीक है। अगला है तू ठगणी के ठग में जाति के ठग, तो तू ठगिण के ठग में जाति का ठग, तो इसका मीनिंग है एक से बढ़कर दूसरा कोई चालाकी न चलने देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है थाती हरण पितृमरण, ठीक है, एक साथ कई विपत्तियां साथ आ जाना, मतलब थाती हरण पितृमरण, मतलब एक साथ ही बहुत ज़्यादा क्या होती है परेशानियां जब आ जाती है, तो उसे कहते हैं थाती हरण पितृमरण। 10 10 20 बगवाल, 10 10 20 बगवाल, कुमु 20 फूल बगुग्याल, मतलब इंतजार के दिन गिनते रहना चाहिए, ठीक है, गिनते रहना। तो 10 10 है 20 में 10 10 20 होता है, कुमु 20 फूल बगवाल, मतलब इंतजार के दिन गिनते रहना चाहिए। देखी भैंस के देखन तापी घाम के तापड़, घाम तो आपको पता है सूर्य की रोशनी जो होती है, घाम तापना, तापड़ मतलब जो हम तापते हैं उसको, धूप धूप में जब बैठते हैं हम लोग, तो मनुष्य का चरित्र उसके लक्षणों से एक बार में ही पता चल जाता है, इसका मतलब ये है। देखिए भैंस के देखन तापी, मतलब ये कह रहे हैं कि इंसान को देख के, मतलब उसके सामने से उसको देख के पता चला कि इंसान का व्यवहार कैसा है। तो देखी हुई भैंस के देखन तापी घाम के तापन, मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान को देख के पता चल जाता है उसको, उसको जज क्या करना, मतलब उसको उसको उसके बारे में क्या पता करना, क्योंकि वो देख के इंसान का व्यवहार पता चल जाता है, चरित्र पता चल जाता है। धड़ियाक गुद मी रे के गुद जोड़ीन, अत्यंत कंजूसी से धन संचय करने वाला व्यक्ति, मतलब धड़ियाक गुदनी, ठीक है। निमड़ी है बे चिमड़ी फल, निमड़ी है बे चिमड़ी भल, ना होने पर कुछ ही ठीक है, मतलब बहुत क्या होता है कि बहुत कहते हैं अच्छा ना होने से तो यही सही है, जितना है उतना ही गया, मतलब निमिड़ी है वे चिमड़ी भल, भल मतलब है जो कहते हैं ना भल, उससे तो उससे अच्छा, अच्छा मतलब ने आग लागो ने पानी पूजो, मतलब ऐसे बेतुके काम करना जिनका कोई प्रयोजन ही ना हो, मतलब न आग लागो न पानी बूझो, इसका मतलब ये है बिना बात के, मतलब जिस वो ऐसे काम बेतुक काम करना जिसका कुछ काम, जिस काम का कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो इससे कहते हैं कि जे आग लागो न पानी बूझो, मतलब आग लागो पानी, पानी पानी मतलब पानी। नौ नटू एक बटू, ये इंपोर्टेंट पूछ सकता है, कोई समाधान ना होना, मतलब किसी भी चीज़ का समाधान ना निकलना, उसको कहते हैं नौ नटू एक बटू। पराय गोरू में गोदान, पराय गुरु में गोदान, गुरु मतलब गाय होती है, पराई मतलब दूसरों का,
दूसरे के कार्य में अपना उल्लू सीधा करना इसको कहते हैं। पराये गुर में गोदान करना, ठीक है। पेट को रीता मुख को पीटा, मतलब अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति होता है। जो पेट, उसके पेट में कहते हैं ना कुछ चीज़ रहती नहीं है, वो साफ शुद्ध साफ मन के होते हैं, तो उनके पेट में बात रहती नहीं है। बहुत बारी कहा थी पेट का साफ होना, ठीक है। पेट को रीता मुख को पीटा, मतलब अप्रिय सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से वो बोल देता था। फ्यूली के फूल भैंसों को गिच्चे, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त करना। फाटो शिणो रूठो मनुणो, मतलब बिगड़ी बात को बनाने वाला, मतलब मनुणो मतलब मनाना, मनुणो मतलब मनाना, इसको मनाना कहते हैं। फाटो शिणो बिगड़ी बात को बनाने वाला। फेचुआ की सेब कुड़ी तक, मतलब किसी भी पहुंच सीमित होती है, किसी की भी पहुंच सीमित होती है, मतलब फेचुआ की सेब कुड़ी तक। बलिया देखी भूत भाजो, मतलब बलवान को देखकर कोई उससे नहीं टकराता, मतलब बहुत बार देखा ना बलवान व्यक्ति से लोग डरते हैं टकराने, तो मतलब बलिया देखी भूत भाजो, मतलब बलिया मतलब बलवान लोग को देख के मतलब क्या होते हैं, लोग भाग जाते हैं। बाँझ गो को प्रधान, मतलब अंधों में काना राजा, बहुत बात आपने सुना होगा अंधों में काना, मतलब लोगों को जो चीज़ें दिखती नहीं है या कुछ चीज़ें सामने होती है तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा कहते हैं उनको, ठीक है। बाँझ गो प्रधान। बैली भरी नौनी नाली भरी कुमोड़ी, मतलब ऐसा कार्य जिसमें नुकसान ज़्यादा कम लाभ कम होता है, ठीक है। तो बैली भरी नौड़ी नाली भरी कुमोड़ी। भात के खैर बेर जात पूछण, दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना, मतलब ठीक है। दुर्घटना से पहले सतर्कता दिखाना नहीं, मतलब दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। मतलब भात के खैर जात पूछण, मतलब भात मतलब दुर्घटना होने के बाद लोग कहते हैं ना फूंक फूंक कदम रखते हैं ना अपने, तो उसका कहने मतलब यही है जो हम ये बात करते हैं कि फूंक फूंक कदम रख रहा है क्योंकि उसका घटना घट चुकी है, अब उसने सबक सीख लुका है, तो कहते हैं भात खे बेर जात पूछण, मतलब अब जो भात खे मतलब भात जो होता है, भात चावल वगैरह जो खाते हैं ना उसकी जात पूछ के खाता है, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है इसलिए वो पूछ के खा रहा है, बिना पूछे पहले खा लिया था तो दुर्घटना हो गई है, उसके बाद वो क्या कर रहा है सतर्कता दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब है भात के बेर जात पूछ रहा है, मतलब खाने से पहले आप वो जात पूछ रहा है। भूत पुजाई, मतलब आधा अधूरा काम करना, ठीक है। मतलब भूत पूजा कहते हैं ना, जब कोई आधा काम करके आता है तो उसे कहते हैं भूत पूजा, मतलब ऐसे भूत पूजा कहते हैं, ठीक है। मतलब आधा काम करके आया, मतलब खाली ऐसे ही। मरी श्यापाक आँख खचोरण, मतलब अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। जो जो व्यक्ति क्या होता है सक्षम नहीं होता है उसके ऊपर वीरता दिखाना, मतलब कोई लोग हैं जो कमजोर व्यक्ति के ऊपर वीरता दिखाते हैं ना उसे मरी श्यापाक आँख खचोर कहते हैं। मारी तलवार नाम गुलदार, ठीक है। आतंकपूर्ण कार्य में नाम होना, मतलब किसी आतंकपूर्ण कार्य में किसी का नाम सम्मिलित होना, मतलब मरी तलवार नाम गुलदार, मारी तलवार नाम गुलदार। मुखड़ी देखी टुकड़ी दीण, मतलब किसी की हैसियत के व्यवहार करना, मतलब किसी की हैसियत देख के उसका व्यवहार करना, इसको कहते हैं मुखड़ी देख, मतलब मुंह देख के, मतलब मुखड़ी देख मतलब मुखड़ी मतलब मुंह देख के उसके साथ व्यवहार करना, मतलब किसी की हैसियत देख के व्यवहार करना, मतलब होता है ना हैसियत, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लोग क्या करते हैं एक सौम्य आराम से व्यवहार करते हैं, मतलब बच्चे, और जो उनसे नीचे कैटेगरी के लोग हैं उनके लोग क्या करते हैं मतलब थोड़ा अकड़ के बात करते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार देख के वो करते हैं, ठीक है। तो हैसियत के साथ व्यवहार करना, मुखड़ी देख के मतलब चेहरा देख के व्यवहार करना किस टाइप का इंसान है करके। अगला है ये तरफ भेव ऊ तरफ बाग, मतलब भेव मतलब होता है जो ढलान होता है पहाड़ का उसको भेव कहते हैं, ठीक है। इस तरह ये कह रहा है कि इस तरफ भेव में, तो इस टाइप क्या है कि मुझे नीचे खाई है, दूसरी तरफ बाग है, मतलब बाग मतलब जो शेर होता है उसको बाग कहते हैं, तो दूसरी तरफ शेर है, मतलब दोनों तरफ संकट होना, यहाँ भी गिर सकता है वो, और जो साइड शेर है और जो साइड क्या है पूरा नीचे ढलान है, मतलब ठीक है। तो ये तरफ भेव वो तरफ बाग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।